Hello friends, today we are here with our next lecture of acid, base and salts. पिछले वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने देखा था एसिड्स बेसिस का पीएच और न्यूट्रल सॉल्यूशंस का पीएच क्या होता है। आज की वीडियो में हम कुछ डेली लाइफ में यूज होने वाले सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है और उनके यूजेस क्या है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज NaCl. Commonly it is known as common salt. Its common name is common salt and its chemical name is sodium chloride. ठीक है, ये एक वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसे हम फूड के रूप में यूज करते हैं। हम जो खाना बनाते हैं उसमें जो सॉल्ट यूज किया जाता है दैट इज NaCl और इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसे हम बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मींस HCl एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज कॉल्ड एज NaOH। इसके रिएक्शन से जो हमारे पास सॉल्ट आएगा दैट इज NaCl एंड वाटर विल फॉर्म। दिस इज द कॉमन सॉल्ट। क्लियर? तो ये दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस रिएक्शन से हम कॉमन सॉल्ट बना सकते हैं, बट लार्ज स्केल पे इसका जो प्रोडक्शन है वो हम सॉल्टी वाटर से करते हैं। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इस प्रोसेस से हम लार्ज स्केल पे सॉल्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑन लार्ज स्केल सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन। लार्ज स्केल पे हम इसका यूज करेंगे इवेपोरेशन की प्रोसेस से। जो ओशन वाटर है या सॉल्टी लेक्स का जो वाटर है उसके इवेपोरेशन से हम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस मेथड से जो सॉल्ट हमारे पास बनता है इट कंटेन्स मैनी इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। जो हमने इवेपोरेशन की मेथड से जो सॉल्ट बनाया है इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम क्लोराइड। इन इम्प्योरिटीज को रिमूव आउट करने के लिए हम जो इम्प्योर वाटर है हमारे पास NaCl कंटेनिंग जो इम्प्योर वाटर है सॉल्टी वाटर, उसके अंदर HCl गैस पास करवाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, इस गैस को पास करवाने से ये जो इम्प्योरिटीज है ये हमारे पास दूर हो जाती है और लार्ज टैंक्स में हम इस गैस को पास करवाते हैं और बिना इम्प्योरिटीज का जो प्योर सॉल्ट है वो हमें इस मेथड से ऑब्टेन हो जाता है और इसके बाद में हम उसका फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन से हमारे पास जो प्योर सॉल्ट है वो हमें मिल जाता है। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। कॉमन सॉल्ट जो है इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत हाई होते हैं। तो हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टीज जो हम देखते हैं, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट विच इज अबाउट 1098 केल्विन। ठीक है, इट इज अबाउट 1081 केल्विन, नॉट 98, इट इज 1081 केल्विन। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज है इट इज रेडिली और हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट गेट्स आयोनाइज्ड इन द एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में ये आयोनाइज्ड भी हो जाता है। तो इट गेट्स ionized in aqueous solution. So these are the important properties of sodium chloride.
नेक्स्ट वन इज यूजेस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज्ड इन फूड, इन पिकल्स, एज अ प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, तो जितने पिकल्स वगैरह होते हैं या और भी हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनके अंदर हम इसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर्स। ठीक है, आप देखते हो जो हम फ्रीज करने के लिए, किसी चीज को फ्रीज करने के लिए जो मिक्सचर बनाते हैं उसमें हम सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट है उसका यूज करते हैं। उससे क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास बना रहता है। तो ये फ्रीजिंग मिक्सचर्स बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्टली इसका यूज हम कुछ दूसरे सॉल्ट्स को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी करते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट सॉल्ट्स लाइक NaOH, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सोडियम के हमारे पास दूसरे सॉल्ट्स हैं जिनको बनाने के लिए हम बेसिकली सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फर्स्ट सॉल्ट हुआ जो कि हम कॉमनली अपने डेली अपने घरों में यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट इज NaOH। दूसरा जो सॉल्ट है हमारे पास दैट इज NaOH। It is NaOH. Commonly it is known as caustic soda and its chemical name is sodium hydroxide. ठीक है, NaOH ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, वाइट सोपी क्रिस्टल्स इसके होते हैं। तो यहाँ पे NaOH जो है इट इज बेसिकली कास्टिक सोडा एंड केमिकली इट इज नोन एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे हम किससे बनाते हैं। हमने अभी पिछले स्टेटमेंट में देखा था सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज prepared by using NaCl। NaCl के एक्वा सॉल्यूशन से या NaCl की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करवाते हैं तो हमारे पास कौन आता है, NaOH आ जाता है। किस तरह से, twice NaCl when it reacts with twice H2O then it forms twice NaOH plus chlorine gas is liberated and हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास, ये क्लोरीन एंड हाइड्रोजन एक्वस फॉर्म में होती है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास किसका फॉर्मेशन, NaOH का फॉर्मेशन। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने NaCl का यूज एज अ रॉ मटेरियल किया और क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लिया। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एक वाइट कलर का सोपी सब्सटेंस है ना, इसको जब हम टच करते हैं तो हमें सोपी लगता है ये, तो एक सोपी सब्सटेंस है वाइट कलर का। नेक्स्ट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 591 केल्विन। 591 केल्विन इसका, NaCl से कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो 591 इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा ये भी वाटर में इजीली सॉल्युबल है, it is also easily soluble in water and it gets ionized in aqueous solution। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, NaOH it gets ionized in its aqueous solution and forms sodium ion and hydroxyl ions। ठीक है, तो it is water soluble and it gets ionized in the aqueous solution। इसके अलावा इसके यूजेस हम देखने वाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ NaOH इज मेकिंग सोप डिटर्जेंट्स। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा NaOH का यूज एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने में भी करते हैं ना। एल्यूमिनियम का जो ओर है हमारे पास बॉक्साइट, तो एल्यूमिनियम ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए NaOH का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटलर्जी।
ना, जैसे हमने आयरन की मेटलर्जी की बात की थी पिछले वीडियो में, तो वैसे ही यहाँ पर एल्यूमिनियम ओर से एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने के लिए NaOH का यूज करते हैं। इसके अलावा ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है और एक लैबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी हम इसका यूज करते हैं। One more important use, that is it is used in the preparation of lipids and fats. क्लियर, लिपिड्स और फैट के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है और एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट सोडियम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया, दैट इज सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी टाइप के कोई दो और जो सॉल्ट्स हमारे सिलेबस में हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।